तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल वैसे ही रमशा के साथ भी होना चाहिए तो बोल। मैं कसम खाता हूं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि जो कुछ भी तुमने रमशा के खिलाफ बोला है वो सच है। अभी कुरान उठाने के लिए तो वो भी तैयार है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो माहिन को उठा के ले आएंगे। बचपन से तुम्हारे लिए मांग रखा है माहिन को। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा और ना ही आपको ऐसा करने दूंगा। देखिए, अगर उन्होंने इनकार किया ना तो हम चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगे। ज़माने लग जा। आ गया हमारे जनाजों को कंधा देने वाला, या हमारी बेबसी का तमाशा देखने। अरे जा कर रहा है, रुक, ऐसे नहीं बख्शूंगी मैं तुझे, मेरी बात सुन ले तू। अरे अम्मी, किससे बातें कर रही हैं? दीवारों से बातें कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ ना मैं। तुझे कहा भी था मनूस कि दफा हो जाए यहाँ से। तेरा भाई आ गया, कमरे में बैठा है। हद होती है किसी बात की, गैर समझ के रख लिया है। किसी ने पूछना तक नहीं मुझे मैं कहाँ हूँ। कौन है? अरे गली के चलते मुस्टंडे घर में घुस आए हैं, और कौन है? अरे दरक्षा, आप इस तरह अचानक? समीना, तुम्हें पता है ना, मुझे मुंह देखे की मोहब्बत से सख्त नफरत है। अपनों को सीने से लगाया जाता है, धुतकारा नहीं जाता। ऐसा क्या हो गया जो आप इतना नाराज हो रही हैं? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, बच्ची नहीं हूँ कोई मैं। आहिस्ता बोले दरक्षा, वो हादिया सो रही है, जाग जाएगी। हाँ, मैं हादिया से ही मिलने के लिए आई हूँ। तुम लोगों से तो मिल भी लिया और देख भी लिया तुम लोगों को। अरे क्या शोर मचाया हुआ रक्षा। आप लोगों ने तो गैरों के साथ भी जो सलूक नहीं होता ना, वो मेरे साथ किया। आप बैठे तो सही, प्लीज बैठे तो। माइन, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ। आए बैठे, बैठ के बात करें। बस छोड़ दो मुझे, मैं नहीं लगती किसी की कुछ भी। अच्छा, बैठे, जल्दी लाओ पानी बेटा, पानी। आराम से बैठ के बात करेंगे। हुआ क्या? बस एक नजर में हादिया को देख लूं, फिर चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे बस करो दरक्षा। क्यों बस करो? आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादती की आप लोगों ने मेरे साथ। कैसी ज्यादती? मेरा मुंह बंद रहे ना तभी बेहतर है। अरे अपना समझ के मैं अस्पताल आई थी, गैर समझ के अनायत ने मुझे वहां से निकाल दिया। दिल तो मेरा बहुत दुखा। अगर मैंने आपको फोन किया, मगर आपने क्या किया मेरे साथ? भूल गए सब कुछ। अरे हमें तो गैरों से पता लगता है, हमें तो कोई अपना समझ के बताता भी नहीं है कुछ। रक्षा, एक बात बताओ, मोइज क्या गैर है? जब ले आए तब बताया ना। सुलह सफाइयां हो गई, अस्पताल चले गए, हादिया को लेके घर आ गए, और मैं वहां बैठी दिल जलाती रही। अरे मुझे तो गैरों से ही पता लगता है। मैं गैर थी, हमेशा गैर ही रहूं। नहीं, अब क्या चाहती हो तुम? देखो दरक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सोच रही हैं। कोई सुलह सफाई नहीं हुई है। क्या मतलब? कि खुदा न खास्ता इनायत ने छोड़ छाड़ तो नहीं दिया? अल्लाह ना करे, कैसी बातें आप अपने मुंह से निकाल रही हैं? तुम्ही ने तो ऐसा कहा। तो मेरा मतलब वो तो नहीं था जो आपने समझ लिया। इसीलिए दरक्षा मैं तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ। जरा सी बात तुम्हें बताओ, तुम बतंगर बना देती हो उसका। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस काबिल नहीं समझते। अगर इस काबिल समझते ना तो उसी वक्त बताते जब जालिमों ने हादिया को जलाया था। अरे मुझे तो किसी तीसरे की जबान से पता लगता है। तुमसे किसने ये कह दिया कि हादिया को उन्हीं लोगों ने जलाया? बस 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 कर दे। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, बच्ची नहीं हूं मैं। अरे बे जाके देखो कि हादिया जागी है कि नहीं। मुझे घर जाना है, देर हो रही है। जाओ देखो जाके।
क्या सोचा है तूने? किस बारे में? जो कुछ तूने किया है ना, वो माफी के लायक तो नहीं था, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी तरह बदलिहाज नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। पैसे तूने चुराए, कुरान तू हमसे उठा रहा है और बहन को तू मारने पे तुला हुआ है। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। और तू कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मगर फिर भी मैं ये सब कुछ बुलाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी तीसरे को खुश होता नहीं देख सकती। यानी कि अभी भी आपको किसी तीसरे की खुशी की परवाह है, मेरी नहीं। या अम्मी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। छोड़ दूं? छोड़ देती, जरूर छोड़ देती, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं। माँ हूं ना, लाख बुरा कर तू हमारे साथ, फिर भी मैं तुझे दुखी और तड़पता हुआ नहीं देख सकती, और ना ही मैं रमशा को दुखी देख सकती। 2 दिन हो गए वो कमरे में बंद है, ना कुछ खाया ना पिया, हलक से एक निवाला भी उसके नहीं गया। वो मुझसे बार बार यही पूछती है, मेरा कसूर क्या है? अब तू मुझे बता, हमारा कसूर क्या है? कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं मैं? बता मुझे। खुदा के लिए इनायत, तू हमें माफ कर दे। अगर तेरे दिल में बहन के लिए जरा सा भी मैल बाकी है तो उठवा ले कुरान, या फिर हम दोनों को मार दे, खत्म कर। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार। मैं तेरा भरोसा नहीं कर सकती, तू पल में तोला है और पल में माशा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अच्छा मुझे बताया रमशा का है? अपने कमरे में है, मगर तू उसे कुछ कहना मत। मैं उसे क्यों कुछ कहूँ? अभी आपने कहा ना कि बात खत्म करनी है, तो आपकी खातिर, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। मतलब ये कि बहन के लिए अब भी तेरे दिल में मैल बाकी रहेगा। वक्त लगता है चीजों को होने में अम्मी, इतने आराम से नहीं हो जाया करती। ठीक है बेटा, तूने मेरे कहने पे इतना किया, यही बहुत है। और इसे अब संभाल लेना मनूस। नहीं, मुझे ही जाना चाहिए इसके पीछे, कहीं ऐसा ना हो कि बहन का गला ही दबा दे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? फुफ्फो कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। अरे क्या खाक ठीक हो? छोड़ूंगी नहीं मैं जालिमों को। अरे लावारिस नहीं है मेरी बच्ची कि जला के रखती है और कोई पूछने वाला भी नहीं। अरे साहब क्या कर रही हैं आप? मैंने मना किया था कि हादिया के सामने। अरे बच्ची को देख के मेरा दिल जल गया है, क्यों ना करूं ऐसी बातें? और इसे पता भी होना चाहिए कि इसकी फुप्पो क्या करने वाली है उन जालिमों के साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी फुफ्फो। और आपको किसने बताया कि उन लोगों ने जलाया मुझे? रक्षा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मगर तुम बाज नहीं आई। अरे जब अपने कलेजे में आग लगी तो सबको थाने में बंद करा दिया, और जब हमारे कलेजे में आग लगी तो किसी के सामने कुछ बोले भी नहीं। क्या थाने में? हाँ हाँ, सिर्फ थाना ही नहीं, और भी पता नहीं क्या क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वरना अनायत की इतनी जुर्रत कैसे थी कि धक्के देके हमें अस्पताल से निकाल देता, और तुम्हारे माँ बाप तो चुपचाप निकल के भी आ गए। खुदा के वास्ते दरक्षा चुप हो जाइए, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप? अरे क्यों चुप हो जाऊं? क्या हादिया को ये सब कुछ नहीं पता? और अगर नहीं पता तो इसे बताओ कि उसके ससुराल वाले कितने झूठे और मक्कार हैं। रक्षा, बर्दाश्त की भी हद होती है, चुप हो जाओ तुम। क्या ये सब वाकई सच है? हाँ हाँ रक्षा, भाई, आप चुप बैठ सकते हैं, मगर हादिया को इस हाल में देखने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं नफीसा बेगम को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। देखती हूँ मैं उसे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मेरी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया सबने, मगर अब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मैं रोकूंगी फुफ्फो आपको। मैं इजाजत नहीं दूंगी आपको इस सब की।
क्या हो गया? अम्मी, रमशा मैं बात अम्मी भाई मुझे मार डालेंगे अम्मी। अम्मी, रमशा अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? अम्मी भाई मुझे मार डालेंगे। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी बचा ले मुझे। रमशा मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। क्या हो गया इसको? अम्मी भाई मुझे मार डालेंगे। अम्मी मुझे देख बचा रहे ले। ना, देख रहे ना क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, बिल्कुल बावली सी हो गई है। रमशा मुझसे क्यों डरी? मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। भाई मुझे छोड़ दे भाई, मैंने नहीं जलाया, मैं बेकसूर हूँ भाई। रमशा प्लीज रिलैक्स। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने नहीं जलाया उसे। मैं बेकसूर हूँ अम्मी। रमशा मेरी बात तुम बेकसूर हो, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर, तुमने कुछ नहीं किया रमशा। सेट है, कुछ नहीं किया। आई नो मैं जानता हूँ। रिलैक्स। देख रहा ना कैसी मेरी बच्ची की हालत हो गई है। और इनायत बख्श दे मेरी बच्ची को, बख्श दे। बस मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बेकसूर हूँ। नहीं किया, मुझे यकीन है रमशा, मुझे यकीन है। प्लीज मैंने नहीं रिलैक्स। जलाया उसे भाई, मैंने नहीं जलाया। मुझे पता है तुमने नहीं जलाया, तुमने कुछ नहीं किया। रिलैक्स, तुम बेकसूर हो। क्या जुल्म कर दिया तुमने दरख्शा, क्या किया है तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पे आप गुस्सा करें या मुझे समझाएं। अफसोस तो इसी बात का है कि सब कुछ कहने के बाद भी तुम्हें किसी चीज का एहसास नहीं है। हमारी कोई दुश्मनी थी तो वो आप ऐसे ही बता देते, मगर कम से कम ये हरकत तो न करती जो करके आई हैं आप। वो यहाँ क्यों आई है, कुछ अंदाजा है आपको? अम्मा मैं सारे रास्ते आपको समझाता हुआ आया, लेकिन फिर भी आपने वही किया। क्यों? मतलब तुम यहाँ आई ही फसाद की नीयत से थी? जिसने जो समझना है समझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और, हादिया के ठीक होते ही मैं अपनी अमानत लेके चली जाऊंगी। बहुत मान ली मैंने आप लोगों की बात, बहुत सुन ली। चलो मोइस। देख रहे थे क्या वो सब सच था जो वो कह कर गई? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही, बताओ ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं वो सब झूठ था तो क्या आप मान लेंगे? इसका मतलब यही सच है? लेकिन आपके बयान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद हमें यही लगता है कि इस सब में उन लोगों का हाथ है। तभी इनायत मुझसे खिंचा खिंचा रहता है और मैं समझ रही थी कि कुछ और बात है। अब तो सब ठीक हो गया है, आप क्यों परेशान हैं? कुछ ठीक नहीं हुआ है, ज्यादती हुई है उन लोगों के साथ। और जो आपके साथ हुआ है वो हादसा था, इसमें उनका क्या कसूर? आप ही मेरा दिल नहीं मानता, आप सच क्यों नहीं बोल देती? मैं सच ही कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ आयान बोलो। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? यार तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ तुम्हें? तुमने फोन क्यों किया है वो बताओ। हानिया फोन अटेंड ही नहीं कर रही, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। तो तुम्हें फिर से दौरे पड़ने लगे? दौरे नहीं पड़ रहे मुझे, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। हानिया को कभी मेरे से मोहब्बत थी ही नहीं, इस बात का एहसास हो गया है मुझे। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा ही है, बच्चा नहीं हूं मैं।
हानिया को बता देना कि अब मेरी कभी कोई कॉल नहीं आएगी उसे और ना ही मैसेज आएगा। पागल मत बनो यार, क्या तुम जानते नहीं? यार प्लीज मुझे मत समझाओ, मैंने सोच समझ कर फैसला कर लिया। हो सके तो हानिया को बता देना। चलो शाबाश, मुंह खोलो। नहीं भाई, मेरा पेट भर गया है, बस और नहीं खाया जाएगा मुझसे। अरे 2 दिन की भूखी हो, ऐसे कैसे पेट भर के तुम्हारा? चलो मुंह खोलो, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो। बस भाई मैं सच बोल रही हूँ, नहीं खाया जाएगा। अम्मी आप भी समझाए ना, नहीं खाया जाएगा और मुझसे। अरे इतने प्यार से खिला रहा है तो खा ले, पेट नहीं फटेगा तेरा। नहीं भाई, बस और नहीं। श्योर? इनायत बेटा, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? जी बोले। अरे इनायत बेटा, तो हमें ना अस्पताल लेकर जा। मैं चाहती हूँ हादिया बेटी से मैं खुद बात करूँ, जो दिलों में मैल है वो साफ हो जाएगा। हाँ अम्मी, हम अपना वाला कुरान भी ले चलते हैं फिर। अपना वाला कुरान? अरे बेटा, ये तो जल्दी है, कुछ भी बकती रहती है। चल तू हमें लेकर अस्पताल। वो हादिया को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मैं उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि कहीं उसको मैके तो नहीं छोड़ाया? और क्या करता। अरे हाय, ये क्या कर दिया है? अरे उसकी खिदमत करके जन्नत कमाने का यही तो वक्त है हमारे पास। जा, मैं कुछ नहीं जानती, जाकर मेरी बहू को लेकर आ। लाख तुझसे और हादिया से हमारे इख्तलाफात सही, लेकिन बेटा खुदा ना मरीज की खिदमत करने से खुश होता है। बस तू ये नेकी हमसे ना छीन। जा, जाकर बहू को घर ले आ। जा बेटा। मैं तो यही कहूंगा अम्मी कि उसे थोड़े दिन वहीं रहने दे, उसके बाद मैं ले आऊंगा उसे, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। चल जैसे तेरी मर्जी, जा फिर तू जाके आराम कर ले, थक गया होगा ना। हाँ भाई, और मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। थैंक्स, बट इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जिस वक्त दिल चाहेगा मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? और हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? क्या हो गया इनायत बेटा, ये क्यों बार बार माफी मांग रहा है और हमें शर्मिंदा कर रहा है? नहीं, जा जाके तू आराम कर। अरे वाह अम्मी। अरे कमबख्त, तू भी यहाँ आ गई, वापस आ जाएगा वो। चल जा, हट वहाँ बैठ। क्या हो गया तुझे? 2 बार दोपहर का खाना ठुसवाया, उसके बाद अब भी मुझसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है। इशारे भी कर रही थी, मना नहीं कर सकती थी। चुप कर, तेरा तो मुंह बंद नहीं होगा। मैं देख के आती हूँ कि कहीं इनायत कहाँ पर है। अम्मी दर्द हो रहा है बहुत पेट में। अरे चूरन ला के देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बैठ तू। हाँ जल्दी लेके आना। मैं भूली नहीं वो दिन जिस दिन आप लोगों ने धक्के देकर निकाला था मुझे यहाँ से। नहीं आना चाहती थी मैं यहाँ पर। अगर आप ही को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँ।